हेलो दोस्तों, इंडियन सिनेमा में कई ऐसे सितारे हैं जो अपनी सुपरहिट फिल्मों की वजह से देश भर में मशहूर हैं। हालांकि इन स्टार्स को कभी कभी नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ता है और आज हम आपको कुछ ऐसे ही फिल्मी हस्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सुपरहिट करियर में कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद एक जबरदस्त वापसी की और दमदार फिल्में दी। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, जिन्हें शहंशाह और बिग बी जैसे निकनेम से जाना जाता है, ये इंडियन सिनेमा के सबसे इम्प्रेसिव और प्रेस्टिजियस एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन इनके करियर में भी एक समय ऐसा भी आया जब इनकी फिल्में लगातार एक के बाद एक फ्लॉप साबित हो रही थी। तब सभी को लगा कि ये उनके करियर का एंड है, लेकिन इन्होंने अपने ब्रिलियंट कमबैक से सभी को चौंका दिया। दरअसल 1970 और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन इंडियन सिनेमा पर राज किया करते थे। उन्होंने जंजीर, शोले, दीवार और अमर अकबर एंथनी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी, जिस वजह से इन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाने लगा। लेकिन 1980 के दशक के एंड में और 1990 के दशक की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही थी। इसके साथ ही उनके प्रोडक्शन हाउस अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL को भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनका करियर डाउनफॉल की ओर जाने लगा। लेकिन तभी उन्होंने साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें से अपना कमबैक किया। फिल्म मोहब्बतें में उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लेकिन सेंसिटिव गुरुकुल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया था और इस रोल में उनकी एक्टिंग को एक नई पहचान दिलाई और एक बार फिर अमिताभ बच्चन ऑडियंस के दिलों पर राज करने लगे। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि अमिताभ बच्चन को एक बार फिर से स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। नंबर 2, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान को साल 2023 से पहले आखिरी बार साल 2018 में फिल्म जीरो में देखा गया था, जिसका बॉक्स ऑफिस पर बुरा हश्र हुआ था। इससे पहले उनकी फैन 2016 में आई थी और वे भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 2017 में आई शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। लगातार फ्लॉप फेस करने की वजह से शाहरुख खान ने 4 साल का लंबा ब्रेक लिया और साल 2023 में पठान से शानदार वापसी की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म ने बॉलीवुड के उस सूखे दौर से राहत देने के साथ साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जब बॉलीवुड की हर फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही थी। पठान फिल्म में शाहरुख खान ने एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है, जिससे ये साबित हो गया कि वे किसी भी तरह की भूमिका निभाने में सक्षम हैं। शाहरुख खान की सक्सेस का सफर यहीं नहीं रुका। इसके बाद आई उनकी फिल्म जवान ने भी जबरदस्त सफलता हासिल की। SRK ने जवान से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और वर्ल्ड वाइड 550 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। जवान फिल्म में शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग का एक नया रंग दिखाया, जिसे उनके फैंस और फिल्म क्रिटिक्स भी हैरान रह गए थे। इस फिल्म में उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने ये साबित कर दिया कि शाहरुख खान का चार्म और स्टारडम आज भी बरकरार है। जवान ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अच्छी कमाई की और जैसा कि शाहरुख खान ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी ये सक्सेस ये दोबारा साबित करती है कि वे सच में बॉलीवुड के बादशाह हैं। नंबर 3, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के चूजी कलाकारों में से एक हैं, बिकॉज वे बहुत चुन चुन कर फिल्में करते हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार करती हैं, मगर ऋतिक रोशन का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शुरुआती दौर में कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से उन्होंने अपने और बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, लेकिन दुर्भाग्य से कहो ना प्यार है के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और उसी दौरान एक लीडिंग मैगजीन ने तो अपने कवर पेज पर उनकी तस्वीर भी छापी और उन्हें फिनिश्ड के रूप में टैग किया था, जबकि अन्य लोग ऐसी परिस्थितियों में हार मान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में जबरदस्त अपनी वापसी की। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और फोकस्ड रहकर खुद को फिर से साबित किया और इंडियन सिनेमा को उसकी पहली साइंस फिक्शनल फिल्म कोई मिल गया दी, जबकि इससे पहले उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें 3 फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया था, बाकी सारी फिल्में फ्लॉप रही थी। और इसके बाद 2009 से 2010 के बीच उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, लक बाय चांस, काइट्स और गुजारिश, और ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप रही और एक बार फिर उनका करियर डाउनफॉल की ओर जाने लगा और उन्हें एक अच्छी फिल्म की तलाश थी जो खत्म हुई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। इस फिल्म ने उनके करियर को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया और इस फिल्म से उन्होंने अपना जबरदस्त कमबैक किया। नंबर 4, सलमान खान। सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म से मिली सफलता के बाद से अब तक वह कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आज भी इंडस्ट्री में उनका नाम एक सफल एक्टर के रूप में लिया जाता है, लेकिन सलमान खान का फिल्मी ग्राफ वक्त के साथ काफी ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम से ब्रेक नहीं लिया। अपने करियर में इन्होंने ऐसा भी वक्त देखा जब
उनके एक के बाद एक लगातार एक या दो नहीं पूरी 8 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। साल 2005 से 2008 तक सलमान की लगातार 8 फिल्में फ्लॉप हुई थी। उनमें क्योंकि सावन, जाने मन, सलामे इश्क, मैरीगोल्ड, गॉड टू सी ग्रेट हो, हीरोज और युवराज जैसी फ्लॉप फिल्में शामिल हैं। फिर 8 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद सलमान खान की सोई हुई किस्मत डायरेक्टर डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म पार्टनर से जागी। सलमान और सुपरस्टार गोविंदा की पार्टनर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इन्होंने एक जबरदस्त कमबैक किया। इसके बाद आने वाले समय में एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान खान विवादों में घिरे हुए थे और उनकी फिल्मों को उतनी सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने फैंस के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कड़ी मेहनत की और उनकी इस मेहनत का नतीजा ये है कि आज वो फिर से सफलता के शिखर पर है। इसके बाद भाईजान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, रेडी, एक था टाइगर जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी और एक जबरदस्त कमबैक किया। और एक बार फिर दबंग 3 के बाद 2021 में राधे, अंतिम और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई, पर सलमान खान ने एक बार फिर टाइगर 3 से अपना जबरदस्त कमबैक किया और 300 करोड़ से ऊपर की कमाई वाली फिल्म दी। नंबर 5, सनी देओल। सनी देओल, जिनका असली नाम अजय सिंह देओल है, इन्होंने 1983 में बेताब फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने घायल, कदर एक प्रेम कथा, दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। इनकी अदाकारी और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने इन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई। अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ 90s के दशक के ही मैन सनी देओल ने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर अपनी डिसअपॉइंटिंग सक्सेस को उखाड़ फेंका। साल 2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा की मोस्ट अवेटेड सीक्वल गदर 2 ने 516 करोड़ रुपयों की शानदार कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने से पहले बीते 10 साल बॉलीवुड में सनी देओल के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हुए हैं। साल 2013 से सनी देओल एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। हालांकि अब गदर 2 के जरिए उनकी ये तलाश पूरी हो गई, लेकिन एक्टर के फिल्मी करियर में ये 10 साल बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे। इस दौरान अभिनेता ने 13 लगातार फ्लॉप फिल्में दी, जिनमें भैया जी सुपरहिट से लेकर चुप तक शामिल है। मगर गदर 2 से एक बार फिर ट्रक ड्राइवर तारा सिंह और हैंडपंप से खलनायकों को डराने की उनकी क्षमता ने उन्हें शानदार कमबैक कराया और इस बार वो हैंडपंप नहीं हथौड़ा लेकर विलन को मारते दिखे। करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद सनी देओल ने गदर 2 के जरिए अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नंबर 6, कमल हासन। कमल हासन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाले कलाकार के रूप में की थी और 69 साल की उम्र में भी कमल हासन बड़े पर्दे पर कम उम्र के सितारों के पसीने छुड़ा देते हैं। उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। कमाल की बात तो ये है कि वे आज भी सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आते हैं। करियर की शुरुआत में इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। एक वक्त ऐसा आया था कि कमल हासन की बैक टू बैक फिल्में पिटने लगी थी। इसके बाद कमल हासन ने 5 साल का ब्रेक लिया और फिर साल 2022 में बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म से तहलका मचा दिया था। साल 2015 कमल हासन की मूवी थुंगावनम रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में एवरेज साबित हुई थी। 3 साल बाद 2018 में कमल हासन की विश्वरूपम 2 रिलीज हुई। ये एक भारी भरकम बजट में बनी फिल्म थी। कमाल की बात तो ये है कि विश्वरूपम 2 को कमल हासन ने लिखा और डायरेक्ट किया था। फिल्म के हीरो भी वे खुद ही थे। इस फिल्म में कमल हासन ने जबरदस्त एक्शन किया था, लेकिन कहानी लोगों को पसंद नहीं आई। नतीजा विश्वरूपम 2 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके बाद कमल हासन ने पूरे 5 साल का ब्रेक लिया और अच्छी फिल्म के मिलने का इंतजार किया। फिर इनके हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की बारिश कर दी। साल 2022 में कमल हासन ने विक्रम फिल्म से दमदार कमबैक किया। इसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था और अपने एक्शन अवतार से फैंस के होश उड़ा दिए थे। इस फिल्म ने दुनिया भर में 430 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया था। बॉक्स ऑफिस पर विक्रम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 7, बॉबी देओल। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता बॉबी देओल ने पिछले कुछ सालों में एक बार फिर से अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया है। 1995 में बरसात फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉबी देओल ने एक समय पर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई थी और अपने डेब्यू के बाद से लगातार फिल्मों में एक्टिव रहे बॉबी का करियर 2002 तक स्मूथ रहा था, जहां उन्होंने गुप्त और प्यार हो गया, करीब, सोल्जर, बादल, बिच्छू, हमराज, चोर मचाए शोर जैसी फिल्मों में कई कमाल के किरदार से फैंस को एंटरटेन करते रहे। बॉबी अपने इस सफल एक्टर के फेस को जमकर एंजॉय भी कर रहे थे। इसी बीच 2004 के बाद से उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी और
साल 2013 तक उनकी झोली में लगातार फ्लॉप फिल्में गिरती रही और एक वक्त ऐसा भी आया कि कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उन्हें कास्ट करने से कतराने लगे थे। हालांकि समय के साथ उनका करियर ग्राफ नीचे गिरता गया। फिर ऐसा भी फेज आया था जहां वो लगभग 5 सालों तक बिना काम के रहे। उन्होंने कई सालों तक फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन सलमान खान की फिल्म रेस 3 से बॉबी ने वापसी की थी, मगर ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज से एक जबरदस्त वापसी की और एक एक्टर का करियर फिर से उड़ान भरने लगा। वेब सीरीज के साथ साथ बॉबी ने फिल्मों में भी अपनी वापसी की। क्लास ऑफ 83, लव हॉस्टल और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इनके दमदार प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि बॉबी देओल का स्टारडम अभी भी कायम है। एनिमल में अपने दमदार परफॉर्मेंस को लेकर बॉबी देओल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में छाए रहे और उनका ये कमबैक जबरदस्त रहा। नंबर 8, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम, जिन्होंने साल 2003 की फिल्म जिस्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने इन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया। इसके बाद इन्होंने धूम, गरम मसाला और दोस्ताना जैसी हिट फिल्मों में काम किया और उनकी फिटनेस और माचो इमेज ने उन्हें यंग ऑडियंस के बीच बेहद पॉपुलर बना दिया। जॉन अब्राहम के 20 साल के करियर में कबीर खान की काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क फिल्म, अनुराग कश्यप की नो स्मोकिंग और मिलन लूथरिया की टैक्सी नंबर 9211 जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में उन्हें स्टैब्लिश करने में बेहद मदद की और एक स्टार बना दिया। हालांकि 2010 के दशक की शुरुआत में जॉन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। उनकी आशाएं, झूठा ही सही और फोर्स जैसी कई सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हो रही थी और ये समय उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी और अपने एक्टिंग स्किल और बॉडी बिल्डिंग पर फोकस किया और फिर उन्होंने फिल्म देसी बॉय से जबरदस्त कमबैक किया और इसके बाद हाउसफुल 2, रेस 2, शूट आउट एट बडाला जैसी जबरदस्त फिल्मों में काम किया। मगर इसके बाद आई कुछ फिल्में इनकी फिर से लगातार फ्लॉप रही, जिनमें रॉकी हैंडसम, डिशूम, फोर्स 2 शामिल थी। बावजूद इसके इन्होंने जबरदस्त कमबैक किया। 2018 में आई फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण ने जॉन अब्राहम के करियर को एक नया मोड़ दिया। इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। परमाणु की सफलता ने जॉन को एक बार फिर से लाइमलाइट में ला दिया। बावजूद इसके आगे आई फिल्मों में असफलता ही हासिल हुई, पर इन्होंने हार नहीं मानी और 2023 की पठान मूवी में विलन का रोल निभाकर ये जबरदस्त तरीके से फेमस हुए और एक बार फिर से बॉलीवुड में इन्होंने अपना जबरदस्त कमबैक किया है। नंबर 9, श्रीदेवी। लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी ने एक नहीं बल्कि 2 बार सिल्वर स्क्रीन पर अपने कमबैक से सभी को चौंका दिया था। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और धीरे धीरे वे भारतीय सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। 1980 और 1990 के दशक में चालबाज, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसी कई फिल्मों में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। हालांकि 1997 में जुदाई फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी फैमिली को समय देने लगी। इसके बाद साल 2012 में गौरी शिंदे द्वारा निर्देशित फिल्म इंग्लिश मिंग्लिश के साथ 15 साल के गैप के बाद श्रीदेवी ने बड़े पर्दे पर वापसी की। ये फिल्म एक साधारण इंडियन हाउसवाइफ की कहानी है जो अंग्रेजी सीखने की कसम खाती है। श्रीदेवी ने इस भूमिका को इतनी संजीदगी से निभाया है कि यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों दोनों के बीच हिट हो गई। इस फिल्म में उनके सहज और प्रतिभाशाली अभिनय ने साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं आई थी। इंग्लिश मिंग्लिश को न केवल भारतीय ऑडियंस ने सराहा बल्कि ये फिल्म इंटरनेशनल स्तर पर भी काफी सफल रही। श्रीदेवी ने इंग्लिश मिंग्लिश के बाद साल 2017 में मॉम और जीरो जैसी फिल्मों में भी काम किया। मॉम में उनकी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग को खूब अप्रिशिएट भी किया गया और उन्होंने अपने टैलेंट से ऑडियंस को एक बार फिर से अपना फैन बना लिया। लेकिन श्रीदेवी की अचानक से हुई डेथ ने पूरे देश को शोक में डाल दिया था, लेकिन उनकी कमाल की फिल्में और यादगार भूमिकाओं के जरिए वे हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। साथ ही उनकी वापसी की कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये साबित करती है कि सच्ची प्रतिभा कभी भी समय की मोहताज नहीं होती। नंबर 10, रानी मुखर्जी। 90s के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी साल 2014 के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी। हालांकि 2014 में इनकी आखिरी फिल्म मर्दानी में इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। मर्दानी में उनकी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ने ये साबित कर दिया कि वे आज भी बेहतरीन अभिनय कर सकती हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ती है। इस किरदार में रानी की दमदार परफॉर्मेंस ने ऑडियंस और क्रिटिक्स को दोनों का ही दिल जीत लिया। हालांकि मर्दानी की सफलता के बाद रानी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। फिर 4 साल के लंबे गैप के बाद 2018 में इन्होंने हिचकी फिल्म से शानदार वापसी की। हिचकी में रानी ने नैना माथुर की भूमिका निभाई जो टॉरेट सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर से पीड़ित एक टीचर है। इस चैलेंजिंग
चैलेंजिंग रोल को रानी ने इतनी खूबसूरती और सेंसिबिलिटी के साथ निभाया कि ऑडियंस और क्रिटिक्स से इसे बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। हिचकी ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की, बल्कि ये फिल्म रानी की प्रतिभा का एक बार फिर से प्रमाण बनी और इस फिल्म ने ये भी साबित किया कि रानी मुखर्जी आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव एक्ट्रेस है जितना वे पहले थी। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नाम छूट गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.